नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट में। और आज का जो वीडियो हमारा है ये है मेंस 2020 पे एमपीपीएससी मेंस 2020 जो कि सिलेबस में चेंज आया है, जो पैटर्न में चेंज हुआ है एग्ज़ाम के। तो अब मेंस 2020 के लिए एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी, क्या प्रिपरेशन की हम स्ट्रैटेजी रखेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि क्या एमपीपीएससी का मेंस या एमपीपीएससी 2020 की जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अब ईज़ी हो गई है या और टफ हो गई है? तो इसका आंसर होगा हाँ भी और ना भी। हाँ, इसलिए क्योंकि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका मेन इशू या जिनके साथ मेजर प्रॉब्लम एग्ज़ाम में राइटिंग स्पीड को लेके आती है, वो अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनका पेपर आधा छूट जाता है। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं या वैसे एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये मैं कहूँगा कि एमपीपीएससी 2020 ज़्यादा ईज़ी होगी, क्योंकि बट ऑब्वियसली इसमें मेंस में वर्ड लिमिट्स कम हो गई है। और जो पहले की एक पेपर में जीएस 1, 2, 3 में जीएस 1 में जो वर्ड लिमिट होती थी वो तकरीबन 4 से 4,500 वर्ड्स की होती थी ओवरऑल पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी। वही अब घटकर लगभग 3200-3300 वर्ड्स तक हो गई है, तो लगभग 1000 से 1200 वर्ड्स का डिफरेंस आ गया है, जो कि बहुत मायने रखता है। तो अगर राइटिंग स्पीड आपके लिए इशू था मेंस को लेके एमपीपीएससी के, तो आपके लिए 101% मैं यही कहूँगा कि मेंस 2020 ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन अब हम इसका सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अब हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अभी तक मेंस की स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता था पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना, पेपर पूरा सॉल्व करके आना, आंसर शीट भरी होना पूरी। लेकिन क्योंकि अब राइटिंग कंटेंट कम कर दिया गया है, वर्ड लिमिट कम कर दी गई है और टाइम उतना ही है, तो अब पेपर में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। पहले जो कंटेंट आप कहते हैं ना कि आस-पास का लिख के आ जाते थे कि आपके पास टू द पॉइंट स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, तो आप उसके आस-पास का कुछ लिख के आ जाते थे। वो अब नहीं चलेगा गाइज़ एमपीपीएससी मेंस 2020 में, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। मेंस 2020 वही क्वालिफ़ाई कर पाएँगे जिन लोगों का कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिन लोगों के क्या फैक्चुअल डेटा स्ट्रॉन्ग होगा, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक इनरिच कंटेंट दे पाएँगे, वही लोग मेंस क्वालिफ़ाई कर पाएँगे 2020 का। तो अब अगर आप में एमपीपीएससी 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि पेपर तो अब आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे। अब हमें जो फ़ोकस करना है वो हमें फ़ोकस करना है मेंस में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर। हमें कंटेंट को ज़्यादा इनरिच करना है, ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा देना है और ऐसा उसे प्रेज़ेंट करना है कि वो एक कम इसमें बहुत अच्छा से अच्छा दिखे। एक उसका प्रेज़ेंटेशन, जो पेपर प्रेज़ेंटेशन जो हमने किया है कॉपी में, वो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इन चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा। अब हमें इधर-उधर की फालतू बातें एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है कि अ पहले जैसा होता था कि जो 300 वर्ड्स के पेपर होते थे मेंस में, तो हम उसमें मुश्किल से 100 या 150 वर्ड्स का ही टू द स्पेसिफिक पॉइंट लिखते थे, बाकी सब कुछ इधर-उधर की बातें करके जैसे-जैसे 300 वर्ड्स कंप्लीट करते थे। तो अब वो नहीं होगा, अब हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होगी, बहुत स्पेसिफिक और बहुत नीट एंड क्लीन कंटेंट लिखना होगा, टू द पॉइंट वेरी स्पेसिफिक कंटेंट लिखना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको अपने कंटेंट पे काम करना होगा। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर मैं कहूँगा कि एमपीपीएससी टफ हो गई है। अब बात करते हैं, हम इसके कंटेंट को समझते हैं, इसके पॉइंट्स को समझते हैं, इसकी यूनिट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अब जो टोटल वर्ड लिमिट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो अब एक पार्ट की हो गई है 1650 वर्ड्स। जी, तो इसके वो कैसे बाइफरकेट किया गया है, तो इसके अंदर पहले तो 3 मार्कर्स क्वेश्चन है, फिर 5 मार्कर्स क्वेश्चन है और फिर 11 मार्कर्स क्वेश्चन है, जो कि 2020 के पहले 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स और 15 मार्कर्स हुआ करते थे।
ठीक है। तो 3 मार्कर्स के इसके अंदर 15 क्वेश्चन है, 5 मार्कर्स के इसके अंदर 10 क्वेश्चन है और 11 मार्कर्स के इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम एक पार्ट में हो जाते हैं 30, जो कि पहले हुआ करते थे 28। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जरूर बढ़े हैं, लेकिन जो वर्ड लिमिट है वो कम हो गई है। अब अगर हम इनके वर्ड लिमिट की मैं बात करूं तो 3 मार्कर्स के जो वर्ड्स हैं वो उसके लिए हमारे पास पहले 30 वर्ड्स की लिमिट होती थी। 3 मार्कर्स के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए हमारे पास पहले 30 वर्ड्स की लिमिट हुआ करती थी, अब जो कि घट के हो गई है केवल 10 वर्ड्स। वही जो 6 मार्कर्स के क्वेश्चन हैं वो अब 5 मार्कर्स के हो चुके हैं, और अब उनकी वर्ड लिमिट जो कि पहले हुआ करती थी 100 वर्ड्स वो अब हो चुकी है घट के 50 वर्ड्स। और ऐसे ही जो 11 मार्कर्स के क्वेश्चन हैं जो कि पहले 15 मार्क्स के हुआ करते थे, उसकी वर्ड लिमिट थी पहले 300 वर्ड्स, जो कि अब घट के हो गई है 200 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह वर्ड लिमिट 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 200 वर्ड्स में हो गई है, जिसके कारण हमें अपना कंटेंट कम करना होगा, उसकी क्वांटिटी घटानी होगी लेकिन क्वालिटी बढ़ानी होगी। अब अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, तो हर एक पेपर को जो कि जीएस, अभी हम स्पेसिफिकली जीएस 1, 2, 3 की बात करेंगे, तो हर एक पेपर को GS1, GS2, GS3 को 2-2 पार्ट में बांटा गया है, जो कि पहले भी हुआ करता था। अब इसके अंदर हर एक पार्ट को 5-5 यूनिट में बांट दिया गया है, और इसमें ये क्लियर कर लिख दिया गया है सिलेबस में कि हर एक यूनिट से 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मतलब हर एक यूनिट से 3 और 2 5 और 1 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 जो है वो दीर्घ उत्तरीय होगा। ये बात कर रहे हैं हम GS1, GS2 की। इसी के साथ में एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है पेपर में, वो है GS3 का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, या पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस कैसे चेंज हुआ? क्या सब्जेक्ट चेंज हो गया या सब्जेक्ट के अंदर का कंटेंट चेंज हो गया? नहीं, सिलेबस ऐसे चेंज हुआ है कि पहले हमारा GS1 होता था हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो एज इट इज़ है। GS2 होता था पॉलिटी एंड सोशल, जितने भी सोशल और वेलफेयर के लिए जो एक्ट्स बने हैं, लॉ बने हैं, वो होता था पार्ट बी। तो पार्ट ए पॉलिटी वैसा का वैसा है, लेकिन पार्ट बी अब चेंज हो चुका है। अब पार्ट बी में यहाँ पर आ चुका है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। जी हाँ गाइस, ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, और जो पार्ट 1 है पॉलिटी का, उसके अंदर भी इन्होंने क्लियरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट थे सिविल सर्विसेज में, जिन 2 सब्जेक्ट्स का सबसे ज़्यादा महत्व था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, वो दोनों वापस से क्लियरली इंक्लूड किए गए हैं सिलेबस में मेंशन करते हुए। तो अब GS2 में पार्ट 1 है पॉलिटी इंक्लूडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पार्ट 2 में है इकोनॉमिक्स प्लस सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये हो गया GS2। अब जो GS3 जो कि पहले हुआ करता था इकोनॉमिक्स और साइंस, वो अब चेंज होके हो गया है पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके पूरा का पूरा 300 मार्क्स का पेपर हो चुका है, जिसको बाइफरकेट किया गया है या डिवाइड किया गया है 10 यूनिट में। अब इसका विभाजन 10 यूनिट में हो चुका है। GS1, GS2 जो सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 प्रश्न पत्र हैं, उनको 5-5 यूनिट में बांटा गया है हर एक पार्ट को। ठीक है, पार्ट ए 5 यूनिट, पार्ट बी 5 यूनिट। ऐसा ही GS2 पार्ट ए पॉलिटी 5 यूनिट, पार्ट बी इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी 5 यूनिट। लेकिन जो GS3 है साइंस एंड टेक, इसका वेटेज अब और बढ़ गया है। ये पूरा पेपर जो है वो 300 मार्क्स में 10 यूनिट में बटा हुआ है। तो इसके अंदर पार्ट ए पार्ट बी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। GS3 का पूरा अलग से 10 यूनिट में डिफाइन कर दिया गया है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आई थिंक एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ये सब चीज़ों को उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है। इस GS3 का क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इस कारण से मैं GS3 के ऊपर मेंस के MPPSC 2020 GS3 के ऊपर एक डेडिकेटेडली अलग पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो वो आप याद से ज़रूर से देखना, जिसमें हम GS3 को अब कैसे पढ़ेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल GS1, 2, 3 की। तो GS1, 2, 3 का अब आपको क्लियर रह चुका है। 1 GS1 पार्ट ए पार्ट बी,
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, GS2 पार्ट ए पार्ट बी पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो पार्ट, ठीक है, एक ही पार्ट है पूरा 10 यूनिट्स में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जो कि है अब हमारा पेपर को GS 1, 2, 3 को खास करके अटेम्प्ट करने का की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। अभी तक क्योंकि सिलेबस अलग था, पैटर्न अलग था, क्वेश्चन अलग तरीके से आते थे, तो 2020 के पहले तक अलग स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अब हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें 3 मार्क्स क्वेश्चन की, तो ये अभी हम GS 1, 2, 3 के रिगार्ड में बात कर रहे हैं बस। अगर हम बात करें 3 मार्क्स क्वेश्चन की, तो 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि पहले भी आते थे। अब 3 मार्क्स क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे जिनकी वर्ड लिमिट 10 वर्ड्स होगी, तो इनके लिए हम टोटल टाइम देंगे 15 मिनट्स। देखिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको शायद कोई और ये कहेगा कि आप इसके लिए अब वर्ड लिमिट कम हो चुकी है तो आप इसके लिए टाइम कम कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब वर्ड लिमिट चाहे कम हो गई हो, हमें सोच समझ के हमें वर्ड लिमिट घटाकर टाइम इसलिए ही ज़्यादा दिया गया है लिखने का, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से सोचें और ज़्यादा क्वालिटी वाला कंटेंट लिखें। तो उसके लिए हमें सोचने का टाइम लगेगा, ठीक है। पहले जैसा नहीं है कि सोचना नहीं है, सिर्फ पेन घसीटना है पेपर पे, वो नहीं करना है। तो 3 मार्कर्स 15 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, टोटल टाइम होगा 15 मिनट। आगे हम बात करते हैं 5 मार्कर्स क्वेश्चन की, तो 5 मार्कर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स, मतलब आप मान के चलिए अब आप एक पेज में 2 क्वेश्चंस लिख सकते हैं ऊपर और नीचे, मतलब हाफ पेज में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आंसर उसका कंप्लीट। तो इसके लिए हम हर एक क्वेश्चन में के लिए देंगे 3 मिनट, बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। 50 वर्ड, सिर्फ आपको 5 से 6 लाइनों में पॉइंट लिखना है, इसके लिए 3 मिनट बहुत सफिशिएंट होते हैं। तो इसमें हम 3 मिनट इसके लिए देंगे, तो टोटल इसके हो जाएंगे 30 मिनट्स। ये हमारा हो गया 45 मिनट्स। अभी भी हमारे पास पार्ट ए के लिए 45 मिनट्स बाकी हैं। अब जो 11 मार्कर्स के क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन जो कि 11 मार्कर्स के हैं, इसके लिए हम देंगे टोटल 9 मिनट ईच क्वेश्चन। बहुत आराम से, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। 9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए गाइस, यकीन कीजिए, मेरा मेंस का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, 9 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बहुत होता है। तो आप जिसमें भी वर्ड लिमिट्स 200 वर्ड्स की है, यही हम जब 2020 के पहले का मेंस लिखे हैं जितने, तो उसके अंदर 300 वर्ड्स में लिखना होता था, और जिसके लिए हम लोग टाइम निकालते थे 8 से 10 मिनट का। तो अब हमें वर्ड्स लिखने हैं 200 वर्ड्स, ठीक है, 100 वर्ड्स कम हो चुके हैं, मतलब लगभग 1 पेज कम हो चुका है हम लोगों का लिखने का, और टाइम लिमिट अभी भी उतना ही है। तो हम 9 मिनट देंगे टोटल 11 मार्कर्स वाले क्वेश्चन को, तो ये हो जाता है हमारा 45 मिनट। तो 45 मिनट में हम करेंगे 11 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 मिनट में हम करेंगे हमारे 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चन, और 15 मिनट में हम करेंगे अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। बहुत आसानी से होगा, टाइम आपको मैनेज करना अब यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम होगी या जो एक ध्यान रखने वाली चीज़ होगी, वो होगी कंटेंट मैनेज करना। आपको यहाँ पर कंटेंट, बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा, क्योंकि अब जो भी खेल है वो सब कंटेंट का खेल है। आपने क्या कंटेंट दिया है वही देखेगा एग्जामिनर, और कुछ नहीं देखेगा। तो गाइज, ये रहेगी हमारी बेसिक एक स्ट्रैटेजी मेंस को अटेम्प्ट करने के, GS 1, 2, 3 को, 3 मार्कर्स की, 5 मार्कर्स की, 11 मार्कर्स की, जिसमें टाइम लिमिट 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स होगा, टोटल 90 मिनट हमारे पास पार्ट ए, और ऐसा ही हम पार्ट बी में कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें हमें बहुत अच्छे से टाइम भी मिल रहा है, और एक हम क्वालिटी कंटेंट भी लिख पाएंगे। और क्योंकि अब वर्ड लिमिट कम हो चुकी है, तो हमें ये टेंशन नहीं है कि हमारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो कि मैं ओवरऑल GS की बताई है आपको। इसके अलावा मैं आने वाले वीडियोस में आपको GS 3 के लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और GS 4 जो कि एथिक्स है, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा।
आशा करता हूँ गाइज़, आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, ये कंटेंट पसंद आए हैं, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। आई नीड योर सपोर्ट गाइज़। और मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एज़ अ एस्पिरेंट और एज़ अ एजुकेटर, मैं आप लोगों से इसी प्रकार शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।